साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। साथियों अब टॉपिक वाइज 15 मिनट चल रहा है। अब पहले जैसा 15 मिनट नहीं चल रहा है। आप सभी ने कहा था कि सर 15 मिनट शो का वीडियो जो है बहुत फायदेमंद वीडियो आ रहा है, आप इसी तरह का वीडियो रेगुलर लाया करिए हम सभी छात्रों के लिए। बिल्कुल मेरे भाई, इसी तरह का वीडियो आएगा और इससे भी शानदार वीडियो आएगा आप सभी के लिए। मैं बहुत शानदार लेवल से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी को जो है शानदार कंटेंट दिया जाए, शानदार एक प्रश्न दिया जाए ताकि आप एग्जाम बढ़िया से पास करें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, यह भारत में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन से संबंधित जो है आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जैसे इससे पहले मैंने दो वीडियो आपको दिया है, एक 1857 का क्रांति से रिलेटेड सवाल मैंने दिया है, एक आपको एनी बेसेंट से रिलेटेड जो है वीडियो दिया है। आज पुर्तगालियों से संबंधित जो है मैं वीडियो आप सभी को दे रहा हूं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है 15 मिनट शो में। आइए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा भारत अपने साथ जो है यह कितने जहाज लेकर आया था? वास्को डी गामा जो है भारत आया था, यह कितने जहाज लेकर आया था? सबसे पहले बात क्लियर होना चाहिए, वास्को डी गामा इंडिया आया यह 20 मई 1498 को भारत आया था। यह वास्को डी गामा कहाँ से चलकर आया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यह आदमी पुर्तगाल से चलकर आया था और पुर्तगाल से याद करिएगा यह लिस्बन बंदरगाह से चलकर आया था। यह भी सवाल किया जाएगा पुर्तगाल में कौन सी बंदरगाह से चलकर आया था? यह पुर्तगाल में लिस्बन बंदरगाह से चलकर आया था। यह पुर्तगाल की कौन सी राजा का आदेश लेकर आया था? तो उस समय पुर्तगाल का राजा जो है इमैनुअल मैक्रोन हुआ करते थे। यह भी सवाल किया जाएगा कि पुर्तगाल का राजा का नाम बता दीजिए। इमैनुअल मैक्रोन से जो है इस आदमी ने आदेश लिया और उसके बाद इंडिया का यात्रा किया और इंडिया में आया तो कहाँ आया? तो आया कालीकट बंदरगाह पर। यह इंडिया में कहाँ आया? कालीकट आया, इस बात को याद रखें। यह कालीकट कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को यह बात पता होगा, यह केरला का क्षेत्र है। आप सभी का राइट आंसर जो है, और जैसे एक कालीकट आया इसका स्वागत किसने किया था? जमोरीन ने स्वागत किया था। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसका स्वागत जमोरीन के द्वारा किया गया था। आप सभी का राइट आंसर 150 जहाज लेकर आया था। यह वास्को डी गामा को हिंद महासागर पार करवाने में किसने मदद किया था? आप सभी जवाब दिएगा। वास्को डी गामा को जो है हिंद महासागर जो है पार करवाया और पार करवाने में मदद किसने किया था? मैं याद करवा दूं, राइट आंसर अब्दुल मनिक ने मदद किया था। अब्दुल मनिक जो है यह गुजरात का एक फेमस व्यापारी था। गुजरात का जो है यह व्यापारी हुआ करता था और इसी आदमी ने वास्को डी गामा को जो है हिंद महासागर पार करवाया था। आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। यह वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस जगह पहुंचा? अभी बात किया गया है वास्को डी गामा इंडिया में सबसे पहले कहां आया। आप सभी को यह प्रश्न याद ही हो गया होगा। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कालीकट में आता है। वास्को डी गामा का कालीकट में भव्य स्वागत किसने किया? अभी बात किया गया है कि वास्को डी गामा का जो है यह कालीकट में भव्य स्वागत किसने किया था? आप सभी याद रखिएगा, जमोरीन ने किया था। यूरोपीय लोग भारत से मसाला ले जाकर अपने देश यूरोप में कितना गुना मुनाफा पर बेचते थे? यूरोपीय लोग जो है भारत से मसाला ले जाते थे और अपने देश में जो है कितना गुना मुनाफा पर ये मसाला बेचते थे? यह सवाल किया गया। 60 गुना मुनाफा पर बेचते थे। यह पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है 1500 ईस्वी में यह किस जगह खोला था? यह भी बहुत शानदार सवाल है कि पुर्तगालियों ने जो है यह भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी किस जगह खोला था? सुनिएगा, मैं आप सभी को बता दूं, यह वास्को डी गामा के बारे में 2 सवाल क्लियर करवा दूं। यह वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाल से जब आया तो यह केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था। यह केप ऑफ गुड होप के पास आया। आप इस बात को याद रखिएगा, यह कहां पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप जो है यह पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा यह भारत कितनी बार आया? तो 3 बार आया। आप कहेंगे सर वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आया? यस मेरे भैया, एक 1498 में आया, एक जो है 1502 में आया और एक 1524 में आया। इस बात को याद रखिएगा। सही जवाब जो है आप सभी का राइट आंसर जो है यह कालीकट चला जाएगा। यह पुर्तगालियों ने कोचीन में
दूसरा व्यापारिक कोठी जो है किस वर्ष खोला था? यह पुर्तगालियों ने कोचीन में जो है दूसरा व्यापारिक कोठी जो है यह किस वर्ष खोला था? 1501 में खोला था। ऑप्शन नंबर ए लगा लिया जाए। आगे बढ़िएगा। यह वायसराय अल्बुकर्क ने कोचीन में जो है यह प्रथम पुर्तगाली किला का निर्माण कब कराया? वायसराय अल्बुकर्क, सुन लीजिएगा, इससे सवाल पूछा जाएगा। यह अल्बुकर्क जो है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय, सवाल किया जाएगा भारत में जो है आने वाला, याद कर जाना है, भारत में आने वाला यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। भाई भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सभी याद रखिएगा, इसका नाम है अल्बुकर्क। अल्मीड़ा, अल्मीड़ा जो है भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। इस बात को यह दूसरा वायसराय था, माफी चाहूंगा, यह दूसरा वायसराय था, यह दूसरा वायसराय था। और प्रथम वायसराय अगर क्वेश्चन में आ जाएगा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? आप सभी याद करेगा, अल्मेड़ा हुआ करता था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है अल्मीड़ा का नाम याद रखिएगा, अल्मीड़ा। कई बार एग्जाम में आया, सही जवाब 1503 चला जाएगा। यह कुन्नूर में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा व्यापारिक किला किस वर्ष बनाया? यह कुन्नूर क्षेत्र में जो है पुर्तगालियों ने जो है अपना दूसरा किला किस वर्ष बनाया था? आप सभी का राइट आंसर जो है यह आंसर लगा देना है 1505 में बनाया था, याद कर जाइएगा। जब वास्को डी गामा भारत के लिए रवाना हुआ उस समय पुर्तगाल का राजा का नाम पूछा गया है। अभी मैंने बताया है कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाल देश से रवाना हुआ उस समय पुर्तगाल का राजा कौन थे? आप सभी रट जाइएगा, उस समय पुर्तगाल का राजा इमैनुअल मैक्रोन थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत किस साल आया था? अभी बात हुआ है कि वास्को डी गामा जो है भारत की यात्रा जो है यह दूसरी बार किस वर्ष किया था? वास्को डी गामा 1502 में आया था। वास्को डी गामा तीसरी बार इंडिया कब आया? यह भी सवाल किया गया कि वास्को डी गामा जो है यह तीसरी बार इंडिया कब आया? तो वास्को डी गामा जो है यह तीसरी बार इंडिया 1524 में आया और उसके बाद इंडिया भारत में ही मर गया, भारत में जो है इसका निधन हो गया। ऐसा बताया जाता है कि वास्को डी गामा का निधन, भारत में इसका निधन हो गया और इसका समाधि जो है, इसका समाधि भी बना दिया गया, कोचीन में बना दिया गया। एग्जाम में सवाल आता है कि वास्को डी गामा का समाधि जो है यह कोचीन में बना दिया गया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? अभी सवाल किया गया, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? देखिए, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय जो है यह अल्मेड़ा बनकर आया। अल्मेड़ा के बारे में सवाल किया जाता है, यही अल्मेड़ा है जिसने हिंद महासागर में जो है, यही अल्मेड़ा है जिसने हिंद महासागर में जो है यह नीले पानी का नीति चलाया था, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, याद कर जाइएगा। यही अल्मेड़ा है जिसने हिंद महासागर में यह ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति चलाया था। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, याद कर जाना है, कई बार आता है। हिंद महासागर में नीले पानी का नीति किसने चलाया? अभी बात किया गया है हिंद महासागर में जो है यह नीला पानी का नीति किसने चलाया? आप सभी को याद करवा दिया गया, फ्रांसिस्को अल्मेड़ा ने चलाया। यह फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा किस वर्ष दमन और दीव पर अधिकार कर लिया था? यह फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है ये कौन से वर्ष जो है यह दमन और दीव को जीत लिया था? तो आप सभी याद करिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने 1509 में दमन और दीव को जीत लिया था। दूसरा पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत कौन आता है? यह भी सवाल कई बार पूछा गया। दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो है यह भारत में कौन बनकर आता है? तो मैं बता दूं, दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क बनकर आता है। यहां से 4 सवाल सुनेगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुर्तगाली सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक कौन है? याद कर जाइएगा, कई बार सवाल आया कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक जो है यह अल्फांसो द अल्बुकर्क है। एक और सवाल आएगा, यही अल्बुकर्क है जिसने बीजापुर जो है, बीजापुर को जो है जीता था। बीजापुर को जो है इसने 1510 में जीत लिया था। बीजापुर को 1510 में जीता था। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। नाम भी याद रख लीजिएगा, यूसुफ आदिल शाह से जो है यही अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में जीता था। यही अल्बुकर्क है जिसने जो है यह पुर्तगाली लड़कों को जो है, पुर्तगाली लड़कों को जो है, याद रखिएगा, भारतीय लड़कों से, पुर्तगाली लड़कों को जो है भारतीय लड़कियों से जो है विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। भारतीय लड़कियों
लड़कियों से जो है यही आदमी है जिसने विवाह करने के लिए जो है क्या किया, प्रेरित किया था। विवाह के लिए क्या किया, याद करिएगा, इस आदमी ने प्रेरित किया था। यह 3 सवाल जो है कई बार एग्जाम में आता है। सही जवाब अल्फांसो द अल्बुकर्क चला जाएगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अभी बात हुआ है कि भारत में जो है पुर्तगाली सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, आप सब याद कर जाइएगा। अभी बात हुआ है अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है यह गोवा को किसने जीत लिया था? आप सभी याद रखिएगा, गोवा को जो है 1510 में जो है यूसुफ आदिल शाह से किसने जीत लिया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीत लिया था। पुर्तगाली लड़कों को भारतीय लड़कियों से विवाह करने के लिए यह किसने प्रेरित किया था? अभी बात की है कि पुर्तगाली लड़कों को जो है भारतीय लड़कियों से जो है यह विवाह करने के लिए प्रेरित जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। अल्बुकर्क ने मलक्का पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? अल्बुकर्क ने मलक्का पर जो है कौन से वर्ष अधिकार कर लिया था? अल्बुकर्क ने मलक्का को 1511 में जीत लिया था। अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी पर जो है यह किस वर्ष अधिकार कर लिया था? आप सभी को याद कर जाना है, यह 1515 में अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय किस जगह बनाया था? आपसे मेरा सवाल है, अल्बुकर्क ने जो है अपना मुख्यालय किस जगह बनाया था? यह कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। मुसलमानों का नरसंहार करने का यह नीति किस पुर्तगाली ने लाया था? तो मुसलमानों का नरसंहार करने का नीति जो है यह अल्बुकर्क के द्वारा लाया गया था। यह गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किस पुर्तगाली ने लगाया? यह बहुत वीवीआई सवाल है कि गोवा में जो है सती प्रथा को जो है यह बैन किस पुर्तगाली ने किया था? तो गोवा में सती प्रथा को जो है यह किस पुर्तगाली ने क्या किया, प्रतिबंध लगाया? अल्बुकर्क ने लगाया। अल्बुकर्क की समाधि भारत में कहाँ है? यह भी बहुत वीवीआई सवाल है कि अल्बुकर्क ने इसकी समाधि इंडिया में कहाँ है? तो अल्बुकर्क की समाधि भारत में जो है यह गोवा में है, याद कर जाना है। या नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष गोवा को अपना राजधानी बनाया था? आप जानते होंगे नीनो डी कुन्हा, और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को किस वर्ष अपना राजधानी बनाया था? आप सभी को याद करवा दे, 1530 में राइट आंसर। यह नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष जो है यह बेसिन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? यह नीनो डी कुन्हा जो है यह किस वर्ष बेसिन क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया था? 1534, याद कर जाना है। यह नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष जो है यह दीव पर अधिकार कर लिया था? यह नीनो डी कुन्हा की बात किया गया, और यह आदमी जो है यह किस वर्ष दीव पर अधिकार कर लिया? 1535 में कर लिया। यह नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष जो है यह दमन पर अधिकार कर लिया? आप सभी को याद रखना है, सही जवाब जो है यह 1536 में कर लिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से यह व्यापार हेतु पुर्तगाली किस बंदरगाह का उपयोग करते थे? यह भी बहुत शानदार सवाल है, याद कर जाना है, राइट आंसर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार हेतु जो है यह पुर्तगाली किस बंदरगाह का उपयोग करते थे? नागपट्टनम, राइट आंसर। किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों को जो है हुगली में फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया था? वह कौन सा मुगल राजा है जिसने पुर्तगालियों को जो है यह हुगली में फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया था? राइट आंसर जहांगीर था। सेंट जेवियर नामक ईसाई पादरी जो है यह किस पुर्तगाली वायसराय के साथ भारत आया था? आप सभी याद रखिएगा, सेंट जेवियर जो है यह एक ईसाई पादरी है, और यह किसके साथ भारत आया था? याद रखिएगा, अल्फांसो डिसूजा। यह पुर्तगालियों ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस 1556 में किस जगह बनाया था? बहुत वीवीआई सवाल है। पुर्तगालियों ने जो है यह देश में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है यह किस जगह बैठाया था? यह सवाल किया गया है। मैं बता दूं, राइट आंसर जो है आप सभी का राइट आंसर गोवा चला जाएगा। भारत में तंबाकू का खेती जो है किन लोगों का देन है? भारत में तंबाकू का खेती जो है यह किन लोगों का देन है? तो बहुत बारी सवाल आया है कि भारत में तंबाकू का खेती जो है यह पुर्तगालियों का देन है। भारत में गन्ना का खेती जो है किन लोगों का पहली बार देन है? तो भारत के अंदर जो है गन्ना का खेती जो है यह किन लोगों का देन है? तो भारत में जो है यह गन्ना का खेती जो है पुर्तगालियों का देन है। भारत में पपीता का खेती का प्रचलन जो है यह किन लोगों का देन है? तो याद करना है, भारत में अगर पूछा जाए यह पपीता का खेती जो है इसका प्रचलन जो है पुर्तगालियों का देन है। भारत में पूछा जाएगा लाल मिर्च का खेती जो है इसका प्रचलन किन लोगों का देन है? तो भारत में लाल मिर्च का खेती जो है
इसका प्रचलन पुर्तगालियों का देन है। अगर पूछा जाए भारत में गोथिक शैली भवन निर्माण या किस शहर में पुर्तगालियों ने शुरू किया था, भारत में गोथिक शैली जो है भवन निर्माण जो है यह कौन से पुर्तगालियों ने शुरू किया, या महाराष्ट्र में इन लोगों ने शुरू किया। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ। तब तक वीडियो को देखिएगा और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर इस वीडियो पर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही मजेदार टॉपिक वाइज मैं क्लास अब लगातार लेकर आऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह का सेशन कंटिन्यू मिलेगा। पूरा इतिहास वादा है 15 मिनट के शो के माध्यम से पूरा इतिहास जो है यूट्यूब पर मैं पढ़ा दूंगा। प्रॉमिस करता हूं आप सभी छात्रों से, और एक भी सवाल इस 15 मिनट शो के बाहर नहीं आएगा, वादा है, प्रॉमिस करे जा सर का आप सभी प्यारे बच्चों से। जय हिंद।